आज क्या 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 कैसा आदेश आया है राम भवन वाले मामले में, प्रेमचंद वाले में क्या आया, पूरा विस्तार से बताइए। ये राम भवन का मामला जो है वो लगभग 3 फाइलों के अंतर्गत है। इसमें 2 फाइलें और संलग्न हैं, परमहंस यादव की और गोरख यादव की। परमहंस यादव और गोरख यादव जो है इन्हें खलिहान की ज़मीन पर दिखाया गया है अवैध कब्जे के रूप में। और राम भवन यादव की 3 फाइलें जो हैं तीनों अलग अलग हैं। इसमें खलिहान की भूमि है और नवीन पर्ती की भूमि है और साथ ही साथ वन की भूमि, ये दिखाया गया है। जो नोटिस इन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से भेजा था, उसके जवाब में जब किरण उपस्थित होकर के बताई कि हमारे ससुर जो हैं वो इस समय जेल कारागार में हैं, तो वकालतनामा दस्तखत कराने के लिए एक हफ्ता वो समय नहीं मिला हमें। तो अगले दिन पर उन्होंने पैमाइश जो है स्थलीय निरीक्षण करवाया। स्थलीय निरीक्षण में भी हमने आपत्ति किया था कि उन्होंने धारा 20 जो है सीमांकन करने की जो कार्रवाई होती है उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया और अपनी फीडबुक आके उसमें सबमिट कर दी। इसके अलावा उसके बाद हमें इन्होंने आपत्ति का अवसर भी नहीं दिया। हमने मजबूरन उनसे आपत्ति जैसे तैसे मांगी और जब वहाँ पर लोग उपस्थित हुए तब हमें आपत्ति का अवसर मिला, और वो भी एक दिन के लिए। 10 तारीख को उन्होंने आपत्ति का अवसर दिया, हमने आपत्ति दे दिया। उसके बाद उन्होंने आपत्ति के साथ हमने 3 चीज़ें और लगाई। जो फीडबुक और उनकी नोटिस 19 थी लेखपाल की, उस पर हमने अपनी आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने के लिए, इवन उनके बयान के लिए और साथ ही साथ अपने साक्ष्यों के लिए आवेदन पत्र दिया था। लेकिन उन्होंने इन सबको अनसुना करते हुए 11 तारीख को आदेश में नियत किया। आज की तिथि में आदेश पारित हुआ जो कि हमारे खिलाफ पारित हुआ है। और तहसीलदार साहब ने जो आदेश पारित किया वो नियम संगत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में जो भी उन्होंने बातें उठाई हैं वो सारी की सारी मनगढ़ंत है। क्योंकि ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं था कि हम पैमाइश से मना किया था या फिर और भी चीज़ें जो उन्होंने कारण बताया वो सब के सब गलत हैं। साथ ही साथ उस आदेश की नकल हमने कोर्ट में डाल दिया है और अपीलीय कोर्ट में जाएंगे, और अपीलीय कोर्ट जो है वो डीएम साहब की है। 30 दिनों का समय हमारे पास है। 30 दिन तक लोअर कोर्ट के जो भी आदेश हैं वो फाइनल नहीं होंगे। जब अपील का समय बीत जाएगा उसके बाद वो आदेश फाइनल होगा। ये अगर इस आदेश के पहले ही कोई ध्वस्तीकरण का कार्य करते हैं तो क्या ये नियम संगत होगा? नहीं, नियम संगत भी नहीं होगा और साथ ही साथ जो है अवैधानिक रूप से वो कृत्य करना चाहेंगे। प्रशासन इस समय कुछ भी करा सकता है। यदि हमें विधि सम्मत रूप से तारीख पेशियाँ नहीं देता है, हमें अपने पक्ष को रखने की अनुमति नहीं देता है, तो इस समय वो कुछ भी करा सकता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रशासन ऐसी गलती नहीं करेगा कि कानून का सरासर उल्लंघन करें और 30 दिन के अपील के टाइम के बाद ही वो अगर कुछ करना हो तो करेंगे। लेकिन हम अपनी अपील दाखिल करेंगे और अगली कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करेंगे। उनके 3 एप्लीकेशन थे, तीनों में बेदखली के वो आदेश हो चुके हैं। जी, तीनों में, और इवन परमहंस और गोरख जो है इनकी फाइलों में भी जो है बेदखली का आदेश हो चुका है।